सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज शहर का। नमस्कार, मैं प्रेम जामदानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थाने पुलिस आयुक्तालय के पुलिस वेलफेयर कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस आयुक्त आशुतोष डुम्बरे के मार्गदर्शन में 13 जून 2025 को परिमंडल 4 उल्लासनगर के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए तनाव प्रबंधन और आहार विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला सत्वा मैनेजमेंट लाइफस्टाइल की निदेशक डॉक्टर सोनल पुरोहित द्वारा सिंधु भवन, सपना गार्डन, उल्लासनगर 3 में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर पुलिस आयुक्त पूर्व प्रादेशिक विभाग कल्याण संजय जाधव के हाथों संपन्न हुआ। कार्यशाला में दैनिक जीवन में तनाव कम करने के उपायों के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली अपनाने पर मार्गदर्शन दिया गया। इसमें समय पर भोजन, रात के खाने और सोने के बीच अंतराल रखने, सोशल मीडिया व मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचने, नशे और मीठे पदार्थों से दूरी रखने तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे बाजरा, ज्वार, पत्तेदार सब्जियों व तरल पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर डीसीपी सचिन गोरे, एसीपी अमोल कोई, पोनी विष्णु ताम्हाणे, शंकर अवताड़े, अनिल जगताप समेत 150 से 200 अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। पर इसकी जो इफेक्ट है, इट हैज गॉट अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो आप अपने स्लीप को बेटर बनाइए। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, क्यों मैडम स्लीप को क्यों बेहतर बनाना है? अगर आपका स्लीप बेहतर नहीं है, इसको पैसे दे करके भगवान ने नहीं भेजा है, तो जो चीज़ मुफ्त की होती है वैसे उसकी कोई कदर नहीं होती है। माफ़ कीजिएगा पर ये सच्चाई है। तो जो ये इसकी अगर हम कदर नहीं करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमें बहुत लाइफस्टाइल के डिजीजेस होते हैं। तो जिनको भी जो भी समस्या है, जैसे एसिडिटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की, चाहिए कोशिश करके। अब बहुत बार आप लोग ड्यूटी पे रहते हैं, मुझे ये मालूम है बात। तो जिनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उनको थोड़ा लाइट खाना चाहिए रात में, अगर उनका डिनर बहुत लेट हो रहा है तो। और अगर 90% अगर नहीं हो रहा है लेट, तो आप कोशिश करके अपने सोने से 2 घंटा पहले आपका डिनर जो है, जेवण, रात्रि जेवण, उसको जल्दी हो जाना चाहिए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? अब ऐसा ये है कि जब शाम के 6 बजती है ना, तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? अब अलाई नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम लेट डिनर करें। तो हमें सोने से 1 घंटा 2 घंटा पहले अपने जेवण को फिनिश कर देना है। अगर हम लेट डिनर करते हैं तो क्या होता है? लेट डिनर करते हैं तो जो हमारे अंदर का जो ये है डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि तत्व जो बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है? तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर आपने अपना खाना फ्रिज में रखना भूल गए, तो अगले दिन क्या होगा? फंगस सड़ जाएगी, राइट? और 2 दिन तक अगर आप बाहर नहीं रखोगे तो क्या होगा? पूरी तरीके से फंगस लग जाएगा, सड़ जाएगा। तो सेम थिंग हमारे स्टमक का भी वही हाल है। आपका अगर डाइजेशन नहीं होगा और 2 दिन तक आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में वो खाना रुका हुआ है, तो क्या होगा? क्या होगा? सड़ ही जाएगा ना, नेचुरल बात है।
तो जब खाना सड़ता है तो क्या होता है? कोई सड़ा हुआ खाना खाता है क्या? नो, नोबडी। तो सेम थिंग, अगर आपके डाइजेशन ही आपके अंदर पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सड़ा हुआ खाना है तो आपको क्या होने वाला है? कैंसर। अगले दिन आपको पित्त होगी, एसिडिटी होगी, हेवीनेस फील होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरे एक्सपीरियंस से जितना साल मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ सिंपल सस्टेनेबल लिविंग, उसमें एक बात है कि खाने में जो होता है वो प्राण वायु होता है। अगर प्राण ही नहीं है उस खाने में तो प्राण वायु है ही नहीं, तो आप क्या खा रहे हो? खाना कुछ नहीं खा रहे हो। तो खाना जब आप खाओगे तो आपको प्राण मिलेगा, तभी तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, एक एनर्जी आएगा, एक ज़ील आएगा। तो जब आप रात का खाना थोड़ा जल्दी खाओगे तो अगले दिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट हो गया है। नंबर 2, आपको नींद अच्छी आएगी। जब आपको नींद अच्छी आएगी तो आपको पता है क्या होगा? आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बहुत बढ़िया होगा। और आप बताइए, हमारे शरीर में कौन डिटॉक्सिफाई करता है? कौन शरीर में डिटॉक्सिफाई करता है? हाँ, सॉरी, बॉडी डिटॉक्सिफाई, गंदगी हमारे शरीर से कौन निकालता है? किडनी निकालती है, नंबर 1। नंबर 2, स्किन। किसने बोला स्किन? नहीं, किसने बोला? आई वांट टू क्लैप, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। हर 30 दिन के बाद हमारी डेड स्किन पूरी निकल के फ्रेश स्किन आती है। पूरी डेड स्किन जो होती है 30 दिन के बाद निकल के आती है। हमको नजर नहीं आती, पर ये सच्चाई है। आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हमारी फ्रेश स्किन आती है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं अपने पैसे मत वेस्ट करो ज्यादा फेशियल में, so that you should feel happy and you should feel energetic, you should feel happy for yourself कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। अब इसमें आपको छोटी छोटी चीजें करनी है। सबसे पहली बात है, बंदोबस्त जब आप करने जाते हो, एक डब्बा कोशिश करो आप अपना खुद का लेके जाओ। कोई तकलीफ की बात नहीं है, रोटी सब्जी हो गई या आपका भाकरी हो गया, ये सारी चीजें आप अपने खुद की लेकर के जा सकते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, आप अपने साथ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट लेकर के जा सकते हो। सूखा मेवा जिसको हम बोलते हैं, अगर सूखा मेवा नहीं खरीद पाते हैं तो गरीबों का दाना, सिंगदाना, यस, 10-15 दाने खाइए। जो भगवान ने उसमें जो ताकत भरी है, जो ओमेगा है उसमें, हा, बाल अच्छे हो जाते हैं यार वो खा करके। सच में बड़ी अच्छी चीज भगवान ने बनाई है हम गरीबों के लिए, तो आप बिल्कुल उसको आप खाइए। उसके अलावा आप सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हो? वड़ा पाव दिख रहा है, वड़ा पाव में तो आप टूट जाते होगे, 5 वड़ा पाव दिया, 3 वड़ा पाव दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, वड़ा पाव पे मत टूटो। वड़ा पाव पे अपने घर पे टूटो, बाहर इसलिए मत टूटो क्योंकि उसका जो ऑयल होता है वो रीफ्राइड ऑयल होता है। तो जब वो रीफ्राइड ऑयल होता है तो उसमें जो कंपाउंड पाए गए हैं उस कंपाउंड में कैंसरस कंपाउंड होता है, तो हमें कैंसर होने की संभावना थोड़ी बढ़ने लग जाती है। अब कैंसर की संभावना क्या है? कैंसर का सेल आपके अंदर भी है, हमारे शरीर के भी अंदर है। तो मैं आप महिलाओं को सबसे रिक्वेस्ट ये बात करूंगी कि आपने ज्यादा रीफ्राइड किया हुआ ऑयल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाएगा। आप में थायराइड की समस्या बढ़ जाएगी, पीसीओडी की समस्या बढ़ जाएगी। तो महिलाएं ने खास करके रीफ्राइड नहीं खाना है। ये आप नॉर्मल अपने घर पे आप कभी कभार टेस्ट के लिए खाइए, और बंदोबस्त में कोशिश कीजिए कि आप ये चीजें आप नहीं खाइए। तो अगर आपको कुछ उपलब्ध नहीं है तो आपको सफरचंद तो दिखेगा, 2-3 सफरचंद खाने का पेट भर जाता है। केला खाइए, केड़ी, बनाना, उससे पेट भर जाता है आपका। नारियल का पानी पीजिए, वो आपको एक क्षमता देती है, उसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो जबरदस्त नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है, उससे आपको बहुत क्षमता आती है खड़े रहने की। वो 3 से 4 चीज आप अवश्य कीजिए। टाक देखिए, अगर किसी ने चाय की तलब हो रही है तो बहुत अच्छी है ब्लैक टी। मैं तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये कोई टी में विश्वास नहीं करती हूँ मैं। आपने ब्लैक टी पीना है, आपने ब्लैक कॉफी पीनी है, तो आप बिल्कुल ये चीज आप कर सकते हो।
मैं डॉक्टर सोनल पुरोहित हूँ और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरी कंपनी सत्व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है एंड वी आर इनटू कम्प्लीटली इनटू वेलनेस। तो हम लोग यहाँ पे होलिस्टिक वेलनेस पे बिलीव करते हैं और मैंने ऑलमोस्ट 7,000 पुलिस पर्सनल्स को काफ़ी ट्रेनिंग दी है और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे जो पुलिस भाई है वो अपने बंदोबस्त के समय अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, बंदोबस्त के समय वो क्या खान पान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम तो कॉन्स्टेबलरी है 90%। तो उसमें उनको बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज होते हैं, माइग्रेन हो गया, बीपी हो गया, महिलाओं को थायराइड है, पीसीओडी है। तो आज मैंने उनके खान पान के विषय पे ज़्यादा बात किया है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, उनको खास करके अपने बंदोबस्त के समय पे कैसे वो अपने खाने को बेटर बना सकते हैं ताकि उनका हेल्थ अच्छा रह सकता है। उसके बाद मैंने उनके स्लीप के ऊपर बात किया है, जो स्लीप जो मोस्ट अंडररेटेड ग्लोबली फैक्टर है। तो स्लीप अपने स्लीप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैंने 5-6 बहुत साइंटिफिक पॉइंटर्स बताए हैं। 369 का स्लीप का मेडिटेटिव ब्रीदिंग टेक्निक बताया है सो दैट दे कैन इम्प्रूव स्लीप। एक्चुअली उनकी स्लीप भी बहुत कम होती है और स्लीप की वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वो डिसऑर्डर्स नहीं हो, मेडिसिनल इश्यूज नहीं हो, तो उसको कैसे केटर करना है, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड आज सेशन दिया है। पब्लिक के लिए ही है। मेरा प्राइमा फेसी जब बिजनेस शुरू किया था मैंने, तो वो सत्व लाइफस्टाइल कंसल्टेंसी पे ही था और आज भी वही है। ये तो भगवान की दया थी कि जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग के द्वारा बहुत सारे मासेस को मैंने कनेक्ट किया है और वो सत्व वृद्धि जो है आज वो एडोलेसेंट के लिए भी है। तो मेरे 3-3 वर्टिकल्स है। तो प्राइमा फेसी बिजनेस जो है, जहाँ पे मेरे पास इंडिविजुअल क्लाइंट आते हैं जो होलिस्टिकली अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या उनको कोई डिसऑर्डर्स है या किसी को थायराइड है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो ऐसे लोग हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं। हमारा टेलीफोन का जो नंबर है वो पूरा पब्लिश्ड है, पूरे वेबसाइट्स में पब्लिश्ड है। हम लोग इंस्टाग्राम पे उपलब्ध है, फेसबुक पे उपलब्ध है। दे कैन कनेक्ट अस एनीवेयर एनी टाइम। वी आर मेंट फॉर पब्लिक, वी आर मेंट फॉर कॉमन पीपल एंड वी वांट हमारे उद्देश्य एम ही हमारा ये है कि वी शुड बी डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री एंड वी कंसिडर फूड एज मेडिसिन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी विष्णु तामाने सर का, और वो हमारे सीनियर पीआई है और मैं जानती हूँ कि सब उन्हें जानते हैं। ही इज़ अ रियल आयरन मैन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो सबके वेलनेस के लिए सोचते हैं, अपने टीम के भलाई के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पुणे से मैम खास आना होगा, मेरे टीम के लिए, कॉन्स्टेबलरी टीम के लिए खास करके आपको सेशन लेना होगा। तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया और विथ माई लिमिटेड नॉलेज आई हैव ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे जिन्होंने भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया है, मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। उल्लासनगर पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे इनवाइट किया, उनको स्पेशल थैंक यू। उल्लासनगर को स्पेशल थैंक यू। मां जाम खुश आया, ॾाढो सुठो। हमारे ठाणे शहर के पुलिस आयुक्त सर जो आशुतोष डुमरे सर है, इनके गाइडेंस में पुलिस वेलफेयर ये प्रोग्राम के अंतर्गत पुलिस स्टाफ और उनके फैमिली, इनके लिए प्रोग्राम का आयोजन किया था। ये आयोजन में पुलिस की जो लाइफस्टाइल है और उनका ट्रेस है, इस पे जो गाइडेंस के लिए डॉक्टर सोनल पुरोहित इनको बुलाया गया था। इनका जो लेक्चर है हमने कल रखा था, इसमें सुबह 10:30 से लेके 1 बजे के बीच में किया था। तो जो किचन में जो अन्न पदार्थ उपलब्ध है उसका अपने दैनंदिन लाइफ में कैसा उपयोग करें, इसके बारे में उन्होंने गाइडेंस किया। जैसे कि किचन में पाले भाजा है, फ्रूट्स है, जो मल्टीग्रेन्स है, जो प्रोटीन युक्त दाल है, तो इन चीज़ों का अपने आहार में समावेश करके उसका अपने हेल्थ को अच्छी तरह से कैसा फायदा उठाया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने गाइडेंस किया है। इसके अलावा बंदोबस्त के दौरान कौन से पदार्थ खाने की से ऊर्जा आ सकती है, इसके बारे में उन्होंने गाइडेंस किया है। इसका हमारे पुलिस स्टाफ को और उनकी फैमिली को बहुत सारा फायदा हुआ है। थैंक यू। ये अभियान में 250 से लेके 200 तक पुलिस स्टाफ और उसके फैमिलीज ये थे, और जो जोन 4 के जो सब पुलिस स्टेशन है, 7 पुलिस स्टेशन, उनके सभी ऑफिसर्स भी वो शामिल थे। इनके गाइडेंस की वजह से हमारे पुलिस स्टाफ और उनके फैमिली के लिए, उनके हेल्थ की तंदुरुस्ती के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा असर जरूर होगा। इनका बहुत सारा इसके पहले पुलिस के लिए इन्होंने गाइडेंस किया है। थैंक यू। इस वेकेशन पुराने कंप्यूटर कोर्सेज नहीं बल्कि नए AI बेस्ड डिजिटल कोर्सेज से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं।
अपोलो बिट्स एकेडमी लाए हैं आपके लिए वेकेशन कोर्सेज जिसमें एआई टूल्स, कोडिंग लेसन्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रील्स मास्टर क्लास एंड कई ऐसे 100% प्रैक्टिकल एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड पर्सनल अटेंशन के साथ वी मेक श्योर आपका बच्चा एक एक टॉपिक प्रैक्टिकली सीखे और इम्प्लीमेंट करे। एडमिशंस ओपन फॉर वेकेशन कोर्सेज एट अपोलो बिट्स एकेडमी नियर डोली नास्ता, उल्लासनगर 421003, 9763150150।